नमस्कार बच्चों। संस्कृत व्याकरण में पिछली कक्षा में हमने शब्द रूप प्रकरण शुरू किया है। यहाँ पर बच्चों हमने बालक शब्द रूप देखा है और बालक शब्द रूप को आपको मैंने याद करने के लिए बताया था, पर कुछ बच्चे जिनको दिक्कत हो रही होगी शायद याद करने में या समझ में नहीं आ रहा हो, तो आज हम बालक शब्द रूप को याद करना सीखेंगे और इसके लिए जो ट्रिक्स है उसको भी हम सीखेंगे। तो आएंगे मेरे साथ सब बच्चे बोर्ड पर और देखेंगे बालक शब्द रूप को। बालक शब्द रूप को मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, ये आप सबको पता है, यहाँ विभक्ति होती है। मैं सीधा सा वचन लिख रही हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फर्स्ट प्रथमा विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति का मैं यहाँ प्र लिख देती हूँ छोटा सा, बाल कह, बालकौ और बाल काहा। ठीक है। द्वितीय विभक्ति में बच्चों बालकम, बालकौ और बाल का न, यहाँ पर न है। तृतीय विभक्ति में है बालकेन, बालकाभ्याम और बाल कई। मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको आराम से लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बालकाय, बालकाभ्याम और बाल केभ्य। स्पेस कम रह गया है वहाँ पर हमारे पास, थोड़ा सा हम इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बालकाभ्याम, बाल केभ्य, इस पे विसर्ग लगा हुआ है लास्ट में। पंचमी में बाल का, अगेन बालकाभ्याम और बाल केभ्य है यहाँ पर, जैसे ऊपर था। षष्ठी है बालकस्य, बालकयोः और बाल का नाम, नाम मैं पे हलंत है। सप्तमी है बालके, बालके, बालकयोः और बाल केशु। उसके बाद बच्चों अष्टमी हम कहते नहीं हैं, संबोधन कहते हैं। संबोधन संज्ञा शब्द रूपों में होगा, सर्वनाम में नहीं होगा। हे बालक, हे बालकौ और हे बालकाहा। अभी तक हमने शब्द रूप लिखा है, लेकिन हमें अभी भी दिक्कत यह है कि हमें इसे याद करना नहीं आता है। तो आप देखेंगे पहले एक वचन शब्द रूप में देखेंगे। एक वचन में मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ उन शब्दों को आप देखेंगे और उनके साथ मेरे साथ आप उसको पहले समझेंगे, फिर गाने के रूप में मैं आपको आज सिखाने जाऊंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है बच्चों उस पर विसर्ग है, दूसरे में ये बिंदु है मैं का, तीसरे में ये क में ए है और न है, फिर काय है तो काय से हम लेंगे आय, केवल विसर्ग और हम पीछे पीछे के वर्ड लेंगे। कस्य से हम लेंगे अस्य और बाल के में से लेंगे ए। तो शब्द कुछ बचेगा विसर्ग अम, एन, आय, आत, अस्य। इसका फर्स्ट लाइन का जो शब्द निकल कर आ रहा है वो क्या है? विसर्ग अम, एन, आय, आत, अस्य और ए। इसको मैं एक सूत्र में यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ आपको। विसर्ग अम, एन, एन का मतलब ए, न, आय, आय, न में आ की मात्रा लगाया, यात, आत में जो आ है वो या में लगाया, यात, विसर्ग अम, एन, आ, या, त, फिर अस्य में भी ए है तो हमने तय में मिला दिया और ये हलंत हट गया। विसर्ग में नात, आय, आत, अस्य और ए की मात्रा लास्ट में होती है जिसे हमने ए लगाया। इस लाइन को यदि बच्चों हम याद कर लेते हैं तो हमें ये पूरा शब्द रूप याद हो जाता है। विसर्ग अम, एन, आय, आत, अस्य। एक साथ बोलेंगे तो विसर्ग अम, एन, आय, आत, अस्य। देखेंगे आप मेरे साथ, विसर्ग अम, एन, आय, आत, अस्य, विसर्ग अम, एन, आय, आत, अस्य। बड़ा प्यारा सा सॉन्ग हम गाएंगे। कुछ बच्चे पहले से जानते हैं वो तो गाएंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी
गाएंगे। और इस तरह से हम फर्स्ट लाइन को पुल्लिंग शब्द रूप में याद करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम सीधा सीधा सा विभक्तियों को लगाना सीख जाएंगे। हमें प्रथमा से सप्तमी तक बालक 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 शब्द रूप लिखना है और उसमें ये विभक्तियों को लगाना है। तो एक वचन हम याद कर रहे हैं, गाना याद रखेंगे। विसर्ग अम एन आय आत अस ये, विसर्ग अम एन आय आत अस ये, विसर्ग अम एन आय आत अस ये। इस तरह से आप पहली लाइन याद करेंगे। अब बात करते हैं हम बच्चों दूसरी लाइन की। यहाँ दिख रहा है औ औ आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2, पहले के 2 सेम है, फिर 3 सेम है और फिर 2 सेम है। तो मैथ हम पढ़ते हैं 2 3 2, रेशो जो हम पढ़ते हैं वैसा ही यहाँ पर है। बस ये हमें खुद को याद रखना है रेशो को, 2 3 2 का रेशो, कि 2 का मतलब शुरू के 2 एक जैसे हैं, प्रथमा द्वितीया। ये बात द्विवचन में है, 2 3 2 का रेशो द्विवचन में है। और ये केवल पुल्लिंग में ही नहीं, ये तीनों लिंगों में और केवल संज्ञा शब्द रूपों में ही नहीं, सर्वनाम शब्द रूपों में सभी जगह 2 3 2 का रेशो चलेगा, हर शब्द रूपों में द्विवचन के साथ। तो यहाँ द्विवचन में प्रथमा द्वितीय सेम है इसलिए 2 हमने लिखा है, और फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम है इसलिए हमने 3 लिखा है, और फिर षष्ठी सप्तमी सेम इसलिए हमने 2 लिखा है। अब सेम क्या है वो हम देखें। यहाँ औ औ काभ्याम से आ ले लिया स्वर हमने, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, और यहाँ से हम अयोह अयोह ले सकते हैं। अयोह नहीं बोला जाता है, योह करें, क्योंकि अयोह और शब्दों में हमें हेल्प करेगा इसलिए, पर आप योह से भी याद कर सकते हैं। गाना अब की बार हमारे पास जो आएगा हम उसको औ लिखेंगे। औ का मतलब 2 टाइम लिखना है, आभ्याम का मतलब आपको 3 टाइम लिखना है, और योह का मतलब 2 टाइम लिखना है। तो हम इसमें सिंपल सा गाना कैसे बना सकते हैं। औ आभ्याम यो है, औ आभ्याम यो है। औ का मतलब 2 टाइम औ, आभ्याम 3 टाइम, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो। और ऐसे बोल सकते हैं औ औ आभ्याम 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 यो है। ऐसे बोलने में हम थोड़ा अटक जाते हैं, है ना। इसी सॉन्ग को हम 2 टाइम वैसे गा ले। औ आभ्याम यो है, औ आभ्याम यो है। फर्स्ट वाला सॉन्ग, विसर्ग अम एन आयात अस्य, औ आभ्याम यो है। तो एक वचन और द्विवचन, हमारी 2 लाइन क्लियर हुई। थर्ड लाइन में हम देखें, कॉमन पीछे का स्वर हम निकालें, आह आन आई एभ्य आना एशु। आप देखेंगे इसमें हम यूं लिखेंगे, आहा आन आई का मतलब ए पे आई की मात्रा है, आई आन, आहा आन आई। एभ्य 2 टाइम है, एभ्य ऐसे ही लिखेंगे। अभी मैं ऊपर और अच्छे से क्लियर लिखूंगी बाद में, बस अभी एक बार एक साथ दिखाने के लिए यहाँ लिखा है आना येशु। आप इस गाने को वापस सुन सकते हैं इसमें। अब हम लास्ट में गाने जा रहे हैं, आहा आन आई। वापस तीनों को याद करने के लिए टुकड़े में इसको इस बार हम गाएंगे, आहा आन आई एभ्य आनाम एशु, एभ्य आनाम एशु। देखेंगे लास्ट वाला जो गाना है वो क्या है हमारा, आहा आन आई, प्रथमा द्वितीय तृतीय हो गई, एभ्य आनाम एशु, लास्ट में चतुर्थी से सप्तमी। शुरू से एंड हमारा गाना क्या बन के आया बच्चों, पूरे शब्द रूप का जो हमने देखा समरी, विसर्ग अम एन आयातस्य, विसर्ग अम एन आयातस्य, औ आभ्याम यो है, औ आभ्याम यो है। आहा आन आई, गाते हुए नाचते हुए, आहा आन आई आन, आहा आन आई एभ्य आनाम एशु, एभ्य आनाम एशु। तो इस तरह से हम गाते हुए सिंगर बन करके कहीं से भी हमारे घर में घूमते फिरते नाचते हम इन शब्दों को याद करेंगे। मम्मी पापा सब सुने तो उन्हें भी अच्छा लगे कि आप संस्कृत सीख रहे हैं। तो लास्ट समरी हम इस गाने की पूरी एक बार हम आपको अलग से साफ सुथरे में दिखा सकते हैं, शॉर्ट स्वीट, और आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी कि जो हमारे शब्द रूप हैं कोई से भी हो हम लिखें, जैसे प्रथमा द्वितीया
तृतीया ऐसे लिख लेंगे, सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। और लास्ट की लाइन तो आपको पता है, प्रथमा वाली, द्वितीय वाली, तृतीय वाली होती है। बस यहाँ पे बालक शब्द रूप में बाल से विसर्ग हटा के बालक लिखते हैं, हे बालक, और ये हे बालको और हे बाल का कॉमन होता है, तो इसलिए मैं प्रथमा से सप्तमी सिखा रही हूँ। विसर्ग अम एन आय आत अस्य, यहाँ आत पे हलंत है, अस्य। दूसरी लाइन औ औ, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो है। लेकिन हम इसको गा नहीं पाते, इसलिए हमने 2 बार में औ आभ्याम यो, औ आभ्याम यो। और लास्ट लाइन आहा आन ऐ, आहा आन ऐ, एभ्ये एभ्ये आनाम एषु, एभ्ये एभ्ये आनाम एषु, एभ्ये एभ्ये आनाम एषु। ये पूरा गाना लिखा है। अब जैसे राम बनाना है, तो राम शब्द को बच्चों आप यहाँ से राम का नाम लिखो, राम 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 सब जगह, और राम में शब्द लगाओगे, राम है, रामौ, रामः। ये स्वर है बच्चों, स्वरों की हमेशा मात्रा लगती है, ध्यान रहे। तो राम में औ लगाया, तो ऐसे राम नहीं लिखेंगे, हम औ की मात्रा लगाएंगे, क्लियर। ऐसे राम में आ नहीं लगाएंगे, रामः करेंगे, तो हमसे सब शब्द रूप बनेंगे। तो राम 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 करके हम पूरा बनाना सीख जाएंगे। राम रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेण रामाभ्याम रामई। यहाँ न की जगह अणे आता है, वो एक शब्द हमें और याद करना होगा, हरीश का नियम। हरीश का नियम में जिन शब्दों के अंत में बच्चों है, र, री से ऋषि और श से षटकोण आ जाए। ये हरीश को मैंने इसलिए हरीश लिखा है, र और री की मात्रा को मैंने यहाँ बड़ी की मात्रा लगाई, ताकि बच्चों इसको आराम से पढ़ सकें। ये ऐसा हरीश नहीं, हम ऐसा हरीश ही सीखें तो बेटर है, र री श। जिन शब्दों में ये शब्द दिख जाए, वहाँ तृतीया के एक वचन में, षष्ठी के बहुवचन में न से नल के स्थान पर अणे खाली आता है। तो रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, और हे राम हे रामो हे रामा। तो ये आपको शब्द रूप क्लियर होगा। एक साथ पूरा गाना। विसर्ग अम एन आया तस्य, औ आभ्याम यो है, औ आभ्याम यो है, आहा आन ऐ, एब्बे एब्बे आनाम एषु, एब्बे एब्बे आनाम एषु। इस पूरे गाने में हमने आज पुल्लिंग अकारांत शब्द रूप सीखे हैं बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा और आप बहुत अच्छे से इसे सीख जाएंगे। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही। इसके जैसे हम बालक बनाया, हमने राम बनाया, से कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हम यहाँ बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।